हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जो पुराने पेपर्स हैं, पास्ट पेपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर सीएचएसएल या सीजीएल, उनके जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वोकेबुलरी के, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको किसी भी अच्छी बुक में मिल जाएंगे, जैसे किरण या जो दूसरी किताबें हैं जैसे अरिहंत वगैरह की जो बुक्स आती हैं, उनमें ये आसानी से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और इनमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी साथ साथ बताता चलूंगा। तो ये वीडियो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आऊंगा। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग। पहला देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम के ही जो रूप में क्वेश्चन आए हैं वही कवर किए हैं इसमें। वोकेबुलरी के और भी कई तरह से आ सकते हैं। जैसे आपसे एक सेंटेंस में अगर पहले एक सेंटेंस लिख देंगे और सेंटेंस में एक शब्द को डार्क कर देंगे और फिर चार ऑप्शन देके पूछेंगे कि ये जो डार्क किया है वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं इसका सिनोनिम क्या है या फिर इसका एंटोनिम क्या है। तो तीन पैटर्न होते हैं वोकैब को पूछने के। तो पहला पूछा है सिनोनिम आपसे, वर्ड है बिसीच। बिसीच का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, और यानी कि टू आस्क फॉर। आस्क मतलब पूछना, तो किसी से कुछ मांगना यानी कि बैग करना। अब याद रखिए ये है बीईजी बैग, और एक होता है बैग जो आप स्कूल में ले जाते हैं किताबें जिसमें वो बैग होता है, और ये बैग है। और इसीलिए बैग का मतलब एक और भी होता है और वो है भीख मांगना। तो जो भीख मांगे इसलिए उसे बोल देते हैं बैगर। और बैगर की स्पेलिंग में यहाँ पर ए आएगा। कुछ लोग बैगर की स्पेलिंग में यहाँ पर ई लिख देते हैं। BEGGAR इज द राइट स्पेलिंग। तो बीसीच मतलब कुछ मांगना, किसी चीज के लिए विनती करना। और बाकी ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्रेव। क्रेव का मतलब होता है जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे आपने अगर पानी नहीं पिया पूरे दिन तो रात को आपको पानी की क्रेविंग हो जाएगी। या जैसे कुछ लोग हैं उनको मीठा खाने की क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद। तो क्रेव का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, यानी कि सीक करना। सीक मतलब भी होता है किसी चीज की खोज करना। कोई चीज आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो यानी उसके लिए क्रेव कर रहे हो। कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए तो वो उसके लिए सीक करते हैं या क्रेव करते हैं। यानी कि पावरफुल डिजायर, उसे बोलते हैं क्रेव। डिजायर मतलब आपकी चाह, आपकी मनोकामना, और अगर वो बहुत पावरफुल हो जाए तो उसे बोलते हैं क्रेव। डिजायर मतलब होता है आपकी इच्छा या आपकी चाह। और प्रेज, प्रेज मतलब होता है तारीफ। अब प्रेज, आप अगर किसी की तारीफ करते हैं यानी आप उसे कर रहे हैं यूलोजाइज। यूलोजाइज करना यानी किसी की काफी ज्यादा तारीफ करना। और तारीफ या किसी के लिए अच्छे शब्द जब बोलते हैं उसे बोलते हैं यूलोजी। EULOGY, EULOGY। और EU अगर किसी सेंटेंस के आगे लग जाए, किसी वर्ड के आगे लग जाए, तो उसका मतलब होता है कुछ अच्छा। EU। तो इससे और भी शब्द हैं EU से। जैसे एक शब्द है यूथेनेसिया। ये आजकल भी काफी न्यूज में आ रहा है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया मतलब किसी को अच्छी मौत देना, यानी पीसफुल तरीके से किसी को जाने देना। तो कुछ लोग अपने लिए यूथेनेसिया मांगते हैं कानून से, क्योंकि उनके बचने के कोई चांस नहीं होते वैसे भी, और वो काफ़ी दर्दनाक मौत वरना उनकी तरफ देख रही होती है। तो वो कहते हैं मुझे यूथेनेसिया दे दो, यानी मुझे यूथेनेसिया यानी मुझे एक पीसफुल मृत्यु दे दी जाए। तो EU मतलब कुछ भी अच्छा। और यूलोजाइज मतलब किसी की तारीफ करना, और यूलोजी बोलते हैं तारीफ को। इसके अलावा तारीफ के लिए और भी शब्द हैं। जैसे अगर आप किसी की तारीफ करते हैं मतलब आप उसके लिए ताली भी बजाते हैं जैसे, तो एप्लॉड करना। एप्लॉड करना यानी किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। यानी आप जब किसी के लिए ताली बजा रहे हैं तो आप उसको क्या दे रहे हैं? प्रशंसा, यानी कि प्लॉडिट्स। प्लॉडिट्स। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे क्या मिलना चाहिए? प्लॉडिट्स, यानी कि उसे तारीफ मिलनी चाहिए। तो ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं हम तारीफ के लिए। और यूलोजाइज, यूलोजी, एटसेट्रा। ब्लेस मतलब होता है किसी को ब्लेस करना, यानी किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए अच्छा बोलना, उसको बोलते हैं ब्लेस। तो आप दूसरे से मांगते हैं ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा बीसीच वो होगा बैग। तो मैंने कुछ लिखे भी हैं वर्ड यहाँ पे। बीसीच के जैसे अपील करना किसी से या मांगना, बैग करना, एंट्रीट, इम्पेट्रेट। और ये थोड़े दो कठिन शब्द हैं जिनके नीचे मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ। तो इम्पेट्रेट मतलब भी होता है किसी से कोई चीज़ बुरी तरह से मांगना, यानी पीछे ही पड़ जाना, यानी विनती करना। और इम्प्लोर मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा है, पीपल हु प्रे टेंड टू बिसीच देयर डीटी
फॉर सम काइंड ऑफ एनरिचमेंट और एडवांसमेंट। थोड़ा सा कठिन सेंटेंस लिखा है जानबूझ के, जिससे इसमें भी कुछ सीखने को मिले आपको। जो लोग हाथ जोड़ते हैं वो डीटी से, डीटी होता है भगवान की मूर्ति, तो वो भगवान की मूर्ति से क्या करते हैं, मांगते हैं या विनती करते हैं, यानी बिसीच करते हैं। और क्या मांगते हैं, सम काइंड ऑफ एनरिचमेंट और एडवांसमेंट, कि उनका कुछ भला हो या उनके पास कुछ धन आए, रिच हो जाए वो। एनरिचमेंट मतलब जब किसी चीज में बढ़ोतरी हो उसको बोलते हैं एनरिचमेंट, और एडवांसमेंट मतलब जब किसी चीज में प्रगति हो। तो एनरिचमेंट या एडवांसमेंट एक ही बात है। और एक और चीज यहाँ पे वो है सॉलिसिट। सॉलिसिट, मान लो अगर मैं आपकी एडवाइस चाहता हूँ, आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, तो मैं सॉलिसिट कर रहा हूँ, यानी मैं अगेन मांग रहा हूँ आपसे, बैक कर रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ, एडवाइस। और अगर आप बिना मांगे एडवाइस देते हो तो वो कैसी एडवाइस हो जाएगी, अनसॉलिसिटेड। तो क्या किसी को अनसॉलिसिटेड एडवाइस देनी चाहिए, नहीं। तो एक सेइंग भी है, कहावत भी है कि नेवर गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए। अनसॉलिसिटेड मतलब सॉलिसिट का उल्टा, यानी बिन मांगा, और सॉलिसिट मतलब मांगा हुआ, यानी बैक किया हुआ, बिसीच किया हुआ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये शब्द देखिए, प्रे। प्रे मतलब होता है आप जब विनती करते हैं तो भगवान को प्रेयर करते हैं। और एक वर्ड होता है प्रे, यानी PREY। प्रे मतलब होता है शिकार। तो शिकार और एक होता है शिकारी, यानी प्रेडेटर। तो अगर शेर है तो शेर है प्रेडेटर, यानी जो शिकारी है प्रेडेटर, और उसका जो शिकार है वो है प्रे। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई अगर हिरण है, DEER हिरण, तो वो प्रे हो गया। और लायन क्या हो गया, या टाइगर क्या हो गया, प्रेडेटर। अगला क्वेश्चन फिर से सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, बिल्कुल मिलते जुलते आपको बताने हैं। स्नूज। स्नूज मतलब होता है जब आपको नींद आ रही होती है, यानी जब आप नींद लेना चाहते हैं तो नींद को बोलते हैं स्नूज। तो आंसर है स्लीप। स्लीप मतलब भी नींद। स्नोर मतलब होता है खराटे लेना। कई लोगों की आदत होती है कि वो सोते वक्त खराटे लेते हैं। ड्रीम मतलब होता है सपना, सपना देखना। अब ड्रीम जो है ये कई तरह का इसमें मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे एक होता है डे ड्रीम। डे ड्रीम मतलब दिन का सपना। अब ये कई सेंस में यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आप कुछ भी सोच रहे हैं, यानी आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, अपने ही विचारों में खोए हुए हैं, यानी आप पेंसिव मूड में हैं। पेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा चिंतन कुछ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बारीकी से सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं पेंसिव मूड। पेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे सोचना। इसके लिए एक अंग्रेजी में सेइंग भी होती है जिसे बोलते हैं च्यू द कड। ये इडियम है, मुहावरा एक, च्यू द कड। ये मुहावरा ओरिजिनली बना था जुगाली करना। तो जैसे जानवर जुगाली करते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ के बारे में एक ही चीज़ को चबाते रहते हैं, इसी तरह अगर आप भी एक ही चीज़ सोचते रहते हैं तो यानी च्यू द कड। तो जो जानवर जुगाली करते हैं उनके मुंह से वो सफ़ेद रंग का जो पदार्थ निकलता है उसे कड बोलते हैं, और वो उसे चबाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पेंसिव मूड में होना। तो डे ड्रीम करना यानी अपने ही विचारों में खोए रहना। और एक वर्ड और होता है इसके लिए, रेवरी। REVERIE। रेवरी मतलब भी होता है दिन में सपने देखना, यानी ख्याली पुलाव पकाना एक तरह से। और ख्याली पुलाव पकाने के लिए एक मुहावरा है जिसको बोलते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल मतलब होता है महल, यानी हवा के अंदर महल बनाना, यानी वही ख्याली पुलाव पकाना। तो ये सारे वर्ड है ड्रीम के लिए। और ड्रीम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर बुरा ड्रीम है तो उसे बोलते हैं नाइट मेयर। NIGHTMARE। नाइट मेयर यानी कि बहुत ही बुरा सपना। रिलैक्स मतलब तो आप समझते ही हैं, आराम करना, आराम फरमाना, काम ना करना, रिलैक्स करना। तो ये सारे शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो स्नूज के लिए मैं और भी वर्ड बता देता हूं आपको। स्नूज मतलब स्लीप, नैप। नैप लेना मतलब थोड़े समय के लिए सोना, ज्यादा नहीं। जब आप सोते हैं 6-7 घंटे तो वो प्रॉपर स्लीप हो गई। लेकिन नैप लेना होता है जैसे आफ्टरनून में या खाने के बाद आपने 2 घंटे का नैप ले लिया, यानी थोड़ी देर के लिए सो गए। इसे हम कैट नैप भी बोल सकते हैं। और सिएस्ता एक वर्ड है। सिएस्ता मतलब भी होता है सोना। और ड्राउज, ड्राउज मतलब होता है जब आप झपकी ले रहे होते हैं उसे बोलते हैं ड्राउज, ड्राउजी होना, यानी दिमाग बहुत ज़्यादा सक्रिय ना होना। जैसे खाना खाने के बाद अक्सर आप ड्राउजी फील करते हैं, यानी थोड़ा सा नींद आपको आती है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रेस्ट तो आप समझते हैं, डोज। डोज के साथ जनरली वर्ड लगता है ऑफ, डोज ऑफ। डोज ऑफ मतलब सो जाना। तो आप अगर बोलते हैं आई डोज्ड ऑफ इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में सो गया, मैं डोज ऑफ हो गया।
और एक सेंटेंस है यहाँ पे, व्हेन इट्स नॉट योर टर्न टू वॉच यू कैन कैच अ स्नूज, यानी जब तुम्हारा नंबर ना आए उस समय तुम सो सकते हो या स्नूज कैच कर सकते हो। कैच अ स्नूज या कैच सम स्लीप, स्लीप के लिए भी कई बार आप इस तरह का वर्ड सुनेंगे, कैच सम स्लीप, यानी कि मुझे थोड़ी सी नींद लेने दो, तो आप बोलोगे लेट मी कैच सम स्लीप, मुझे थोड़ी देर सोने दो, या लेट मी हैव अ नैप, नैप के आगे लगता है हैव, लेट मी हैव अ नैप मतलब मुझे थोड़ा सा नैप लेने दो, थोड़ा सा सोने दो, या फिर बोल सकते हो लेट मी कैच सम स्लीप। और अगला सिनोनिम है गलीबिलिटी। गलीबिलिटी वर्ड बना गलीबल से। गलीबल एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलता हूं कि आप गलीबल हो, यानी कि आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, आप में वो क्षमता नहीं है सोचने की, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं हो, चतुर नहीं हो, तो आप गलीबल हो। तो गलीबल के लिए तो बहुत ही सारे वर्ड हैं और एग्जाम के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे पास, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति श्रूड नहीं होता। अब इसमें देखिए सिनोनिम पूछा है, यानी गलीबल का मतलब आपसे पूछा है। तो गलीबल कौन हो गया? जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है, निपुणता नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा भोला भाला सा है, बच्चा जैसे होता है, बच्चे को बोलते हैं कि वो गलीबल है। यानी बच्चे को आप आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, जैसे चॉकलेट दे के बेवकूफ़ बना सकते हैं। यानी वो बहुत ही सिंपल टाइप का, भोला भाला, इनोसेंट, मासूम। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? श्रूड। श्रूड मतलब होता है चतुर, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, जिसके पास अपनी जजमेंट होती है, जो सोच समझ के फैसले लेता है। जैसे कई बार एक हम बोलते हैं कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है जिसने, यानी कि उसने बहुत दुनिया देखी है, तो वो बहुत श्रूड व्यक्ति है, जिसमें बहुत जजमेंट हो, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट, काफ़ी शार्प, तेज दिमाग, तेज बुद्धि, तो वो होता है श्रूड। तो गलीबल का उल्टा हो जाएगा श्रूड। एविड, एविडिटी, एविड मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप एविड गोल्फर हैं, एविड गोल्फर मतलब आप गोल्फ बहुत खेलते हैं। इसी तरह अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ एविड फुटबॉल प्लेयर। मतलब एविड मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ करना, पूरी अपनी क्षमता के साथ करना, एविड। एविड के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं और मैं बताऊंगा आपको वो सब। ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ग्रेविटी हम फिजिक्स में यूज करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उस सेंस में यूज नहीं करते हैं। ग्रेविटी मतलब किसी चीज में जब बहुत ज्यादा भार हो, यानी कहने का मतलब अगर मैं बोलता हूं लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी कि अभी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा ग्रेव है, ग्रेविटी वाली है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो काफ़ी एक आपके लिए ग्रेविटी रखती है वो चीज़। या जैसे मैं बोलता हूँ कि आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा वजन रखती हैं, यानी उनमें काफ़ी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी उस सेंस में यूज़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ गलीबिलिटी के लिए वर्ड। तो गलीबल हमने देख लिया, वो व्यक्ति जो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, गलीबल बोलते हैं उसे। तो गलीबिलिटी हो गया आसानी से किसी को अपने ट्रस्ट में ले लेना, अपने किसी भरोसे में ले लेना। तो गलीबिलिटी यानी हिंदी में भोलापन। तो इसके लिए वर्ड होता है क्रेड्यूलस, और क्रेड्यूलस को क्रेडिबल से कंफ्यूज नहीं करना है। क्रेड्यूलस मतलब होता है वो व्यक्ति जो भोला होता है, वो क्रेड्यूलस हो गया, और इसे हम कहते हैं क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी। और क्रेड्यूलस हो गया जो व्यक्ति भोला हो। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जिस चीज पे मैं विश्वास कर सकूं वो है क्रेडिबल, और क्रेडिबल से वर्ड बनता है क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप पूछेंगे आपकी मार्केट में क्या क्रेडिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा आप जाके किसी से भी पूछ लो, मैं व्यवहार का पक्का हूं, मैं अगर किसी से पैसे लेता हूं तो तुरंत वापस करता हूं, यानी मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, मेरी गुडविल है मार्केट में, यानी लोग मुझे विश्वसनीय मानते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। लेकिन क्रेड्यूलिटी मतलब होता है किसी का भोलापन, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेड्यूलिटी थी, यानी वो क्रेड्यूलस था, यानी गलिबल था, यानी भोला था। ओवर ट्रस्टिंग, जरूरत से ज्यादा दूसरे पे भरोसा करने वाला, ओवर ट्रस्टफुल। इजीली डिसीव्ड, डिसीव मतलब धोखा देना, तो अगर किसी को आसानी से धोखा दे पा रहे हैं तो वो हो गया गलीबल। और इसके लिए एक वर्ड और है वल्नरेबल, ये मैंने यहां लिखा भी है। वल्नरेबल यानी वो चीज जो आसानी से टूट जाए। तो दो तरह से यूज कर सकते हो, अगर मेरे पास एक कांच का गिलास है तो वो वल्नरेबल है, यानी वो टूट सकता है। और अगर कोई व्यक्ति वल्नरेबल है, यानी व्यक्ति भी टूट सकता है, यानी एक तरह से उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। और एविड तो मैंने आपको बता दिया था, यानी कोई काम जब आप पूरी अपनी क्षमता से करते हैं, पूरे पैशन से करते हैं, पैशन, तो उसे बोलते हैं एविड। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑप्यूलेंट।
ऑप्यूलेंट वर्ड बना ऑप्यूलेंस से। ऑप्यूलेंस मतलब कभी कोई चीज बहुत ज्यादा होती है आपके पास, तो ऑप्यूलेंस यानी भौतिकता, किसी भी चीज की अधिकता। तो कौन होगा ऑप्यूलेंट? जिसके पास भौतिकता होगी, जिसके पास किसी चीज की अधिकता होगी, यानी रिच पर्सन। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं HNI, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास पैसा बहुत होता है, जो बहुत ज्यादा अमीर होता है। तो ऑप्यूलेंट का सिनोनिम क्या हो गया? रिच। तो डी इज द आंसर। अब बाकी वर्ड देखते हैं। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत मेहनती है, सिंपल है ये तो, यानी असीडुअस है। असीडुअस यानी जो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस, याद रखिए इंडस्ट्रियस का इंडस्ट्री यानी उद्योग से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल। तो अगर मेरे घर के पास कोई पार्क बन रहा है जहां पे बहुत सारी कंपनी लगाई जाएंगी, तो वो कैसा पार्क है? इंडस्ट्रियस है कि इंडस्ट्रियल है? वो है इंडस्ट्रियल। तो फॉर एग्जाम्पल ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में जो ओखला है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन वो इंडस्ट्रियस नहीं। इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ज्यादा मेहनती, या जिसे कहते हैं जो हार्ड वर्किंग हो या असीडुअस हो, हार्ड वर्कर। तो आई होप इनमें अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। कंफर्टेबल तो आप समझ ही गए, जब आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, काफी आराम में होते हैं, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं होते, तो उसे बोलते हैं कंफर्टेबल। और तीसरा वर्ड थोड़ा सा टफ है, जिसे बोलते हैं ऑब्स्क्योर, क्योंकि इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। ऑब्स्क्योर का एक तो मतलब होता है अगर कोई चीज आसानी से समझ में ना आए, तो उसे बोलते हैं ऑब्स्क्योर। आपने कोई शेक्सपियर की कविता सुनी और वो ऑब्स्क्योर है आपके लिए, यानी आपको समझ में नहीं आई आसानी से। आप इसके लिए 3 शब्द हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक है एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज, या आप इसे बोल सकते हैं रेकॉन्डाइट, RECONDITE, रेकॉन्डाइट, यानी जो आसानी से समझ में ना आए। और एजोटेरिक, एजोटेरिक मतलब भी होता है थोड़ा सा अनयूजुअल, जो आसानी से समझ में ना आए। लेकिन ये चीजें आप किसी प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी जगह के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि आप छुट्टियां मनाने कहाँ जाना चाहते हो, तो आप बोलोगे मैं शहर की भाग दौड़ से दूर जाना चाहता हूं, यानी मैं किसी ऑब्स्क्योर प्लेस में जाना चाहता हूं, यानी जहां पे बहुत कम लोग जा पाए, जहां पे कोई पहुंच ना पाए, जो ज्यादा लोगों को ना पता हो, उसको बोलते हैं ऑब्स्क्योर। और उसी को एजोटेरिक भी बोल सकते हैं। तो मैं अगर किसी एजोटेरिक प्लेस पे जा रहा हूं, यानी ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां ज्यादा लोग ना जाए। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं प्रिस्टीन जगह पे जाना चाहता हूं। प्रिस्टीन मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी। प्रिस्टीन बीच जैसे होती है कि बिल्कुल साफ, तो प्रिस्टीन भी बोल सकते हैं। ऑब्स्क्योर मतलब होता है जो आसानी से अवेलेबल ना हो, आसानी से समझा ना जा सके। और बस इसमें आपको यही याद रखना है। और हार्ड वर्किंग के लिए मैंने आपको वर्ड बताए थे। और ऑप्यूलेंट मतलब जैसे मैंने बताया धनी आदमी। अब धनी का उल्टा क्या होता है? धनी का उल्टा होता है गरीब, गरीब आदमी, निर्धन। तो उसके लिए वर्ड है इंडिजेंट, इंडिजेंट। और इंडिजेंट को आपको कंफ्यूज नहीं करना है इंडिग्नेंट से, ये बहुत गलती करते हैं लोग। इंडिग्नेंट मतलब होता है जो क्रोधी होता है, बहुत जल्दी जिसे गुस्सा आता है, हमेशा इरिटेटेड रहता है, थोड़ा सा छेड़ दो और एकदम आग बबूला हो जाएगा, तो वो है इंडिग्नेंट। मैं बात कर रहा हूं इंडिजेंट की। इंडिजेंट मतलब गरीब आदमी। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब, कुछ नहीं है जिसके पास। पॉपर, एकदम PAUPER, एकदम सड़क पे आ गया है, दिवालिया, पॉपर, तो उसको बोलते हैं गरीब आदमी। और यानी कि पुअर, पुअर। और ऑप्युलेंट मतलब अमीर आदमी। अमीर के लिए सबसे अच्छा वर्ड है एफ्लुएंट। तो जो मुकेश अंबानी है वो क्या है? एफ्लुएंट है, यानी उसके पास है एफ्लुएंस, यानी भौतिकता, अधिकता है उसके पास। तो जिस व्यक्ति के पास अधिकता होती है वो क्या करता है? वो बहुत महंगा घर बनाता है। तो उसने भी बनाया हुआ है एंटीला नाम का घर। और वो यानी कि एक तरह से पैसा अपना दिखा रहा है, यानी ऑस्टेंटेशियस है। ऑस्टेंटेशियस यानी दिखावा करना, पैसा दिखाना, धन दिखाना। पॉम्पस भी बोल सकते हो, पॉम्पस। पॉम्पस मतलब भी होता है बहुत ज्यादा धन का प्रदर्शन करना। और एक वर्ड और है दिखावा करने को बोलते हैं, वो है प्रिटेंशियस, PRITENTIOUS। प्रिटेंशियस भी मतलब थोड़ा सा दिखावा करना। अगला भी सिनोनिम है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट क्या होता है? अगर मान लो आपके 2 दोस्त हैं, 1 और 2, दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, तो आप बीच में मध्यस्थता कर रहे हो, दोनों की लड़ाई सुलझा रहे हो, यानी आप टेंशन को कम कर रहे हो,
यानी आप सिचुएशन को क्या कर रहे हो, अमेलियोरेट, यानी पहले से बेहतर कर रहे हो। तो अमेलियोरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की जो तीव्रता होती है या किसी चीज का जो इंटेंसिटी होती है उसे कम करते हो। तो अगर जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच फॉर एग्जांपल अगर टेंशन बढ़ जाती है तो एक्सेंचुएट हो रही है टेंशन, या प्रेसिपिटेट हो रही है, या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और अगर बातें होती हैं, अच्छी मीटिंग होती हैं, तो वो सिचुएशन क्या होती है, अमेलियोरेट, यानी मिटिजेट। फॉर एग्जांपल आपका बुखार है 102 डिग्री, तो आपने एक दवाई ले ली, उसके बाद वो हो गया 99, तो वो क्या हो गई सिचुएशन, अमेलियोरेट, यानी मिटिजेट, यानी पहले से बेहतर, यानी प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट, मिटिजेट और अमेलियोरेट तीनों का मतलब एक है। शन, शन मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना। जैसे अगर आप बुरे कार्यों से दूरी बना के रखते हैं तो आप बोलेंगे शन दी इविल्स, मतलब शन करना यानी किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज से दूरी बनाना, यानी एश्चू, ESCHEW, एश्चू मतलब भी होता है अवॉइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो इवेड, इवेड मतलब भी किसी चीज से बचना, किसी चीज से दूरी बना के रखना। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की निंदा करना, बहुत ज्यादा बेइज्जती करना, एकदम ह्यूमिलिएट कर देना, उसे कुछ समझना ही नहीं, सबके सामने चिल्ला देना उस पर, यानी ह्यूमिलिएट करना। और एक्सक्यूज मतलब होता है जब आप किसी चीज का बहाना बनाते हैं तो उसे बोलते हैं टू मेक एक्सक्यूज। तो आई होप ऑल दिस वर्ड्स आर क्लियर। तो मैंने वर्ड आपको बताया था अमेलियोरेट, अमेलियोरेट यानी किसी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना, किसी चीज में सुधार होना। अमेंड, अमेंड मतलब होता है चेंज। तो अमेंड दोनों तरीके से हो सकता है, चीज बेहतर के लिए भी हो सकती है और बदतर के लिए भी हो सकती है। तो अमेंड एकदम डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। बेटर, हाँ बेटर मतलब पहले से अच्छा होना, तो बेटर आप कह सकते हो। एनहांस यानी किसी चीज में वृद्धि, एनरिच मतलब भी किसी चीज में वृद्धि। तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस यहां पे बनाया हुआ है, एक्सरसाइज विल अमेलियोरेट योर मेटाबॉलिज्म। एक्सरसाइज से आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, अच्छा होगा, यानी अमेलियोरेट होगा, यानी पहले से बेहतर होगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है स्पूम। ये CGL 2015 का वर्ड है, मुझे काफी कठिन लगा ये शब्द स्पूम। स्पूम मतलब होता है झाग। तो आप जब नहाते हो तो साबुन से झाग बनते हैं, तो यानी कि फोम। तो आंसर है डी। सिनोनिम पूछा है, डायरेक्ट मतलब है स्पूम का झाग बनना, यानी फोम बनना। और बाकी वर्ड देखते हैं। स्पिट, स्पिट मतलब होता है थूकना। कहीं पे इंडिया में अक्सर लोग पान खा के थूकते हैं, तो आप बिल्डिंग वगैरह के में देखोगे, सीढ़ियों पे देखोगे तो आपको जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर लाल रंग के निशान मिलेंगे, वो सब स्पिट होता है। पॉइजन मतलब होता है जहर। और एक वर्ड और यूज कर सकते हो, वेनम। वेनम मतलब भी होता है जहर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पॉइजन मतलब तो जहर है ही, वेनम होता है जो जानवर का जहर होता है, तो उसके लिए वेनम यूज करते हैं। जैसे सांप, सांप अगर डस ले तो यानी वो अपना वेनम छोड़ेगा। तो ये फर्क है पॉइजन और वेनम में। पॉइजन कैसा भी हो सकता है, वेनम हम जनरली यूज करते हैं जानवर के जहर के लिए। तो एक और वर्ड है जहर के लिए, वो है टॉक्सिन। लेकिन टॉक्सिन थोड़े डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं। टॉक्सिन जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारी बॉडी वगैरह में बनते हैं, तो इन्हें हमें बाहर निकालना होता है बॉडी से, तो वो काम कई ऑर्गन हमारी बॉडी में करते हैं टॉक्सिन निकालने का काम, जैसे लिवर करता है, जैसे किडनी करती है, इत्यादि। लावा क्या होता है, लावा होता है जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, उसे लावा बोलते हैं। जब तक वो ज्वालामुखी के अंदर होता है उसे बोलते हैं मगमा, और जब वो ज्वालामुखी फटता है बाहर आ जाता है तो उसे बोलते हैं लावा। और लावा जब सूख जाता है तो चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ये सारे वर्ड हैं यहाँ पे। स्पूम मतलब झाग। तो इसको इसके लिए और भी वर्ड हैं, जैसे बबल, बबल मतलब भी होता है झाग। बुलबुला, बुलबुले बोलते हैं वैसे बबल को, बुलबुला बनना। फ्रॉथ एक अच्छा वर्ड है, फ्रॉथ मतलब झाग बनना। जैसे आजकल जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में जो आजकल लेक्स हैं, वहाँ की जो झीलें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉथ बन रहा है, यानी झाग बन रहे हैं प्रदूषण के कारण। एफरवेस मतलब होता है बुलबुले, एफरवेसेंस यानी बहुत ज़्यादा, एफरवेसेंस यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव। तो ये अलग अलग तरह से यूज़ होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एफरवेसेंस हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा बुलबुले निकले हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वो व्यक्ति बहुत एफरवेसेंट है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे बुलबुले बहुत एक्टिव होते हैं, उसी तरह वो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है। और लेदर मतलब भी होता है झाग। तो कहते हैं कि जो सोप और डिटर्जेंट में ये फ़र्क होता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें डिटर्जेंट झाग बना देता है, साबुन झाग नहीं बना पाती। तो यानी कि सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर।
तो ये सारे तथ्य याद रखने हैं। बम्पशियस, बम्पशियस मतलब होता है एरोगेंट, अहंकारी, अपने आप पे जिसे बहुत घमंड हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो, उसे बोलते हैं बम्पशियस यानी कंसीटेड। और अहंकार को बोलते हैं कंसीट। तो जिसमें कंसीट हो वो हो गया कंसीटेड। और आप इसे बोल सकते हैं प्राउड, बहुत प्राउड हो जो, या आप बोल सकते हो एरोगेंट। एरोगेंट थोड़ा सा मैं समझता हूँ सामान्य शब्द है, हम काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और रूड मतलब होता है जो ढंग से बात ना करे, जो बहुत ही निंदा जिस करे, तमीज से बात ना करे, बदतमीज व्यक्ति को बोलते हैं रूड। और अपने आप को जो बहुत बड़ा समझे वो है बम्पशियस। तो रूड इसका सिनोनिम नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी क्वालिटी है, यानी कि जो अहंकारी है उसकी क्वालिटी है रूड। इसी तरह अहंकारी व्यक्ति की 1000 क्वालिटी हो सकती हैं। तो जब आप सिनोनिम करें तो ये देख लीजिए कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। अनकूथ, अनकूथ मतलब होता है जो अनसिविलाइज्ड होता है, जिसे बात करने की तमीज नहीं है, जिसमें व्यवहार नहीं है, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड बोल सकते हो। अनकूथ और रूड एक ही चीज है। और श्रूड तो मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज्यादा चतुर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जजमेंट होती है अच्छी, जो बहुत ज्यादा सोच विचार के फैसले लेता है। इसे आप बोल सकते हो जुडिशियस, जो अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कुछ काम करने से पहले। या प्रूडेंट बोल सकते हो, दोनों ही शब्द बहुत अच्छे हैं, जुडिशियस या प्रूडेंट। तो जैसे कई बार बोलते हैं, आपने एडवर्टाइज देखी होगी कि पानी बहुत कम बचा है, उसका जुडिशियस यूज करो, यानी सोच विचार के यूज करो उसका पानी का, जुडिशियसली यूज करना चाहिए उसे, या प्रूडेंट यूज करना चाहिए, सोच विचार के पूरा अच्छा समझ के। सो बम्शियस मीन्स अहंकारी, एरोगेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट, जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हो, फुल ऑफ वन सेल्फ। अगर मैं बोलता हूं यू आर फुल ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप अपने बहुत अहंकारी हो। फुल ऑफ योर सेल्फ, फुल ऑफ हिमसेल्फ, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो बस अपने बारे में ही सोचता है, अपने आप को बहुत अहंकारी समझता है। ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप से ही भरा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा अहंकारी है। सॉलिटेरी, सॉलिटेरी मतलब होता है अकेला, यानी लोनली। तो सॉलिटेरी मतलब अकेला। और सॉलिटेरी से वर्ड बनता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। लेकिन एक फर्क है सॉलिट्यूड और लोनली में। लोनली मतलब होता है जो वास्तव में अकेला है, यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है लोनली, कि जैसे कहते हैं आई एम फीलिंग लोनली, मैं बहुत अकेलापन सा फील कर रहा हूँ, यानी मैं होलो फील कर रहा हूँ, बहुत ही खाली खाली सा फील कर रहा हूँ, बहुत ही खोखला फील कर रहा हूँ अंदर से, वो लोनली होता है। सॉलिट्यूड जरूरी नहीं है नेगेटिव वर्ड हो। सॉलिट्यूड मतलब कई लोग सॉलिट्यूड पसंद करते हैं। इनफैक्ट एक पुरानी कहावत भी है, देयर इज नो बेटर फ्रेंड ऑफ अ पर्सन देन सॉलिट्यूड, यानी कि आपका सबसे अच्छा मित्र है सॉलिट्यूड, अकेलापन, यानी थोड़ा अकेलापन होना चाहिए, यानी कुछ समय आदमी को अपने आप के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए रोज। सॉलिड, सॉलिड तो पता ही है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये फॉर्म्स ऑफ मैटर है। वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरी, जैसे वॉलंटरी डोनेशन, मैं अपनी इच्छा से पैसा दे रहा हूं किसी संस्था को, यानी मैं वॉलंटरी डोनेशन कर रहा हूं। और या मैं मान लो अपनी इच्छा से कहीं पे फ्री में काम कर रहा हूं, तो जो वॉलंटरी से वर्ड बनता है वॉलंटियर। वॉलंटियर यानी जो फ्री में काम करता है उसे बोलते हैं वॉलंटियर, जो निशुल्क बदले में पैसे ना ले। तो अगर कहीं पे मान लो कोई मेडिकल कैंप हो रहा है या ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, मैं अपनी वहां पे सेवा देने जा रहा हूं, यानी मैं वॉलंटियर हूं। और सॉलिसिटस मैं बता चुका हूं, सॉलिसिट यानी कुछ चीज मांगना, तो वो था सॉलिसिट। लेकिन सॉलिसिटस अलग है। अब यही ऐसे ही आप मात खाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको याद है एक शब्द बताया था पहली ही स्लाइड में, सॉलिसिट, जब मैंने आपको बताया था बीसीच। बीसीच मतलब कोई चीज मांगना, बैग करना। और सॉलिसिट मतलब भी होता है कोई चीज मांगना, किसी चीज के लिए पूछना। जैसे मैं अगर आपकी एडवाइस चाहता हूं तो मैं आपकी एडवाइस सॉलिसिट कर रहा हूं, लेकिन यहां पे वर्ड सॉलिसिट नहीं है, सॉलिसिटस है। और सॉलिसिटस के मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सॉलिसिटस का मतलब होता है एप्रीहेंसिव, यानी संकोच। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मुझसे पूछता है कि मैं, क्या मेरे साथ पहाड़ पे चलोगे, पहाड़ पे हम एक्सरसाइज करने चलते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहाड़ पे जाने के लिए फियरफुल हूं, मेरे अंदर डर है, यानी मैं एप्रीहेंसिव हूं, मेरे अंदर संकोच है, यानी मेरे अंदर क्या है, एप्रीहेंशन। APPREN, एप्री, APPREHENSION, एप्रीहेंशन है, यानी
मैं एप्रीहेंसिव हूं, यानी मेरे अंदर संकोच है। तो मैं क्या हूं? सॉलिसिटस। तो एक मतलब तो सॉलिसिटस का ये होता है आपके अंदर डर होना। डर को बोलते हैं ट्रेपिडेशन, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही फियरलेस है, जिसमें बिल्कुल डर नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे इनट्रेपिड, INTREBID। या बोल्ड बोल सकते हो, जिसे डर ना लगे, निर्भीक, बोल्ड, BOLD, या इनट्रेपिड। और डर को क्या बोलते हैं? ट्रेपिडेशन। और जिसमें डर हो वो कैसा व्यक्ति होगा? फियरफुल होगा। और जिसमें डर ना हो वो कैसा होगा? फियरलेस। जिसमें है ही नहीं फियर, फियरलेस या इनट्रेपिड। और एप्रीहेंसिव मतलब जिसमें डर हो, या सॉलिसिटस। तो ये कुछ मतलब होते हैं सॉलिसिटस के। और जिस व्यक्ति में डर होगा वो कैसा होगा? वो बहुत ही केयरफुल होगा, केयरलेस नहीं होगा, बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा केयरफुल होगा, चारों तरफ देख के चलेगा, केयरफुल। तो केयरफुल के लिए भी हम सॉलिसिटस वर्ड यूज करते हैं। या फिर हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब हर छोटी चीज पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा केयरफुल होना। तो इसका मतलब भी होता है सॉलिसिटस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्रेस के मामले में बहुत सॉलिसिटस हूं, यानी मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूं इस मामले में बहुत सॉलिसिटस हूं, यानी बहुत केयरफुल हूं, यानी बहुत सोच समझ के पहनता हूं कपड़े। 15 तरह के कपड़े पहले पहन के देखता हूं, इतना ज्यादा मैं मेटिकुलस हूं, बहुत ध्यान देता हूं इस चीज पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है सॉलिसिटस का, छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड और है, मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करते हैं। वो वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस क्या होता है? अभी अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हो। फेस्टिडियस मतलब वही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, आसानी से खुश ना होना, फेस्टिडियस। मेरा प्रोफेसर बहुत फेस्टिडियस है, यानी मैं 50 बार काम करके ले जाता हूं, तब जाके उसे काम पसंद आता है, वरना वो मेरे नोट्स फाड़ देता है। यानी काम को लेके बहुत फेस्टिडियस है, उसे खुश करना आसान नहीं है। तो वो है फेस्टिडियस, यानी अगेन केयरफुल। और सॉलिटेरी, मैंने आपको बताया था सॉलिटेरी मतलब अकेला, अनएकम्पनीड। किसी को जब आप कंपनी देते हैं यानी आप उसे अकंपनी कर रहे हैं। तो अगर आप अकेला छोड़ रहे हैं किसी को, यानी वो अनअकम्पनीड है। तो अब आप किसी के आगे, वर्ड के आगे अन लगा देते हैं, मतलब वो उल्टा हो जाता है। तो अनअकम्पनीड मतलब मेरे साथ कोई नहीं है। कंपेनियन होता है आपका साथी, और जो कंपेनियन लेस हो गया मतलब उसका कोई साथी नहीं है, यानी अगेन सॉलिटेरी है, अकेला है। यानी किस चीज से सफर कर रहा है वो? सॉलिट्यूड या लोनलीनेस, अकेलापन। नेक्स्ट है एनग्रॉस। एनग्रॉस मतलब होता है जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा घुल जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई धारावाहिक देख रहा हूं, टीवी पे सीरियल देख रहा हूं, तो मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो, मैं मेरे को कुछ और सूझ ही नहीं रहा, मेरी आंखें लगातार टीवी के ऊपर है, यानी मैं उसमें पूरी तरह से एनग्रॉस हो चुका हूं, यानी एब्जॉर्ब हो चुका हूं। तो उसको बोलते हैं एनग्रॉस होना। तो देखते हैं हिंदी में क्या है, यानी ध्यान खींच लेना, सोख लेना। यानी मेरा ध्यान पूरी तरह से उस मूवी के अंदर है, मैं पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका हूं, या उसमें इन्वॉल्व हो चुका हूं, या इमर्स हो चुका हूं, या मेरा पूरा ध्यान कॉटअप है। कॉटअप यानी मैं एक तरह से उस चीज ने मेरा मेरा जो ध्यान है वो कैचअप कर लिया, यानी कॉटअप। तो मैं कॉटअप हूं, पूरी तरह से उसमें बिजी हो गया हूं इतना ज्यादा। तो ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। तो अब अगर आपसे पूछें सिनोनिम क्या है एनग्रॉस का, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिसमिस करना यानी किसी चीज को मना कर देना, किसी ने आपसे गुहार लगाई या रिक्वेस्ट की कि मुझे कल छुट्टी दे दो, आपने डिसमिस कर दी उसकी पेटिशन, उसकी रिक्वेस्ट, यानी मना कर दिया। ऑप्रेस करना यानी दबाना किसी को, किसी व्यक्ति को दबाना, यानी आपका मान लो कोई नौकर है, आप उसे ऑप्रेस कर रहे हो। या जैसे जैसे हिटलर था, हिटलर ने जर्मनी के लोगों को ऑप्रेस किया, उनका गलत फायदा उठाया, अथॉरिटी अपनी यूज की। यानी आपके पास अगर ताकत है तो उसका गलत इस्तेमाल करना लोगों को दबाने के लिए, उसको बोलते हैं ऑप्रेस करना, उनका शोषण करना। एंडेंजर यानी खतरे में, इसीलिए जो जानवर खतरे में होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड, यानी लुप्त प्राय, लुप्त होने वाले हैं, खतरे में हैं, बहुत कम बचे हैं। जैसे राइनो है। और ये अगर टेक्निकल में थोड़ा हूं तो इसमें ये जो खतरे में होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो बिल्कुल ही खतरे में है, बस खत्म ही होने वाले हैं, थोड़े ही बचे हैं। वल्नरेबल। तो एंडेंजर वर्ड जो है यानी खतरे में, और खतरे को बोलते हैं पेरिल, PERIL, या डेंजर। डेंजर एक कॉमन वर्ड है लेकिन पेरिल थोड़ा अच्छा वर्ड है। तो अगर कोई चीज खतरनाक है यानी पेरिलस है, या ओमिनस है। ओमिनस, ओमिनस यानी खतरे में, थ्रेटनिंग, थ्रेट है, थ्रेट मतलब खतरा, थ्रेट।
तो थ्रेट से वर्ड बनता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग यानी कोई चीज अगर आपको खतरा दे रही है उसको बोलते हैं थ्रेटनिंग। ओमिनस मतलब अगेन जो चीज खतरनाक है वो है ओमिनस, और पेरिलस मतलब खतरनाक। तो ये सारे वर्ड एक जैसे हैं, खतरा, खतरनाक, खतरे में, एटसेट्रा। एंडेंजर मतलब खतरे में। अब यहां पे वर्ड था एनग्रॉस, तो एनग्रॉस के लिए सारे वर्ड याद कर लीजिए, खासकर ऊपर के 4 वर्ड, एब्जॉर्ब, इन्वॉल्व, इमर्स या कॉट अप। तो जब भी आप पढ़ाई करें पूरा एनग्रॉस हो जाया करिए किताब के अंदर, यानी पूरी तरह से अपना 100% आपका उसी में होना चाहिए, पूरा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का सिनोनिम 2013 के एग्जाम में पूछा था। एक कहावत है, अभी मैं मैच देख रहा था, एक पुराना मैच था, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक डायलॉग मारा। नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते हैं कि इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ध्यान से सुनिए, इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी देयर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी। मैं लिख देता हूं, इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी देयर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी देयर इज नन इन 20। तो ये सिद्धू ने डायलॉग मारा और हर्षा भोगले बहुत खिलखिला के हंसे। कहने का मतलब जब प्रॉस्पेरिटी होती है, आपका अच्छा समय होता है, तो आपके बहुत दोस्त होते हैं। ऐसे ऐसे लोग दोस्त बन जाएंगे जिन्होंने कभी बात भी नहीं की होती। आप अगर कहीं अधिकारी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, अमीर हैं, बलवान हैं, तो आपके बहुत सारे दोस्त बनने आ जाएंगे। यानी देर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी। प्लेंटी मतलब भौतिकता, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप एडवर्सिटी में हैं, एडवर्सिटी मतलब बुरा समय, यानी मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब बुरा समय, और अच्छा फॉर्चून है तो गुड फॉर्चून। फॉर्चून मतलब होता है किस्मत। अब अगर अच्छी किस्मत है, और बुरी किस्मत 2 तरह की हो सकती है, तो बुरी किस्मत के लिए वर्ड यूज करते हैं मिसफॉर्चून। तो नन इन 20, नन इन 20 मतलब अगर 20 भी दोस्त हैं तो उनमें से कोई सामने नहीं आएगा। तो ये डायलॉग मारा था सिद्धू जी ने। अपोनेंट मतलब होता है आपका आपका जो जो ओपोज कर रहा है आपको, आपका विरोधी। और एडवर्सरी मतलब भी होता है आपका विरोधी। अब ये ध्यान से सुनिए, एडवर्सिटी यानी बुरा समय यानी मिसफॉर्चून, और एडवर्सरी यानी आपका विरोधी। तो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 बड़ी पार्टी हैं सबसे। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के क्या हैं, एडवर्सरी हैं। और एडवर्सरी का बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है एडवोकेट। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक आपके एडवोकेट और एक आपके एडवर्सरी। यानी कि जो आपको सपोर्ट करेगा। मान लो आपने कहा कि एक नया कानून बनाते हैं कि पूरे भारत में आज के बाद एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो होंगे आपके एडवोकेट। और बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे, दूसरा मत रखेंगे, वो होंगे आपके एडवर्सरी। तो एडवोकेट इसीलिए उसको भी बोल देते हैं जो आपका वकील होता है। क्यों? क्योंकि आपका वकील तो आपको सपोर्ट ही करेगा, यानी वो आपका एडवोकेट है। इसलिए लॉयर को भी एडवोकेट बोल देते हैं। लेकिन एडवोकेट का मतलब होता है जो आपका समर्थन करे, और आपकी जो आलोचना करे, आपका आलोचक, वो है एडवर्सरी। और हॉस्टिलिटी क्या होती है? हॉस्टिलिटी होती है दिल में किसी के लिए घृणा रखना, यानी किसी से नफरत रखना। हॉस्टिलिटी यानी किसी से बुरा बर्ताव करना, उस सेंस में यूज होता है हॉस्टिलिटी। यानी अगर आप बोलते हैं कि दैट पर्सन वॉज हॉस्टाइल टू मी, यानी वो व्यक्ति, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरी निंदा की, मुझसे तमीज से बात नहीं की, वो मेरे प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता था, यानी हॉस्टाइल था। तो अगर मैं बोलता हूं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो जो ग्राउंड होता है जहां पे मैच हो रहा है, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा होता है? हॉस्टाइल। यानी वहां का ग्राउंड का जो एम्बियंस होता है या एटमॉस्फेयर होता है वो हॉस्टाइल होता है। यानी आपस में गाली गलौज, पथराव भी, इस तरह की चीजें भी देखी गई हैं पास्ट में। तो ये है हॉस्टाइल। खासकर क्रिकेट में तो कम होता है, अगर आप फुटबॉल के मैच की बात करें, खासकर इटली वगैरह में, जैसे अगर मान लो नेपोली और रोम का मैच हो रहा है आपस में, तो आप मानेंगे नहीं, लोग एक दूसरे के ऊपर जलते हुए मशाल तक फेंकते हैं। यानी वो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है। तो एडवर्सिटी मतलब अभाग्य है, बुरा समय, यानी आपका मिसफॉर्चून है। हार्डशिप यानी बुरा समय चल रहा है, बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ही कठोर। हार्डशिप मतलब कठोर समय, कठोर सिचुएशन, आप डिस्ट्रेस में हैं, यानी बुरे समय में है। डिजास्टर वर्ड थोड़ा सा मैं कहूंगा यहां नहीं बैठता फिट। डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। जैसे डिजास्टर मतलब बहुत थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा है इस वर्ड की, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, तो एकदम एडवर्सिटी के लिए यूज ना करें तो अच्छा है। सफरिंग, मैं सफर कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूं, सफर कर रहा हूं। डिफिकल्ट टाइम। तो आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है नकली, झूठा, नकली। तो नकली के लिए क्या हो गया? फेक। और स्पूरियस से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है स्पीशियस। और एक होता है स्पेशियस। अभी मैं बताता हूं। मान लो आपको कमरा चाहिए, तो जो व्यक्ति आपको कमरा दिखा रहा है वो पूछेगा आपको कैसा कमरा चाहिए। आप कहेंगे मुझे बहुत स्पेशियस चाहिए, यानी बहुत बड़ा कमरा चाहिए, उसमें स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए काफी। वो हो गया स्पेशियस। और एक हो गया स्पीशियस। स्पीशियस यानी रॉन्ग, गलत, वो हो गया स्पीशियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में किसी ने स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दी, यानी वो कैसी आर्ग्यूमेंट थी? क्या वो सही थी? नहीं, वो गलत थी, झूठ बोला उसने, स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दी, झूठ बोल गया नेता। और एक होता है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब नकली, फेक। फेक यानी कि एरसाट्स। ये थोड़ा सा कठिन है वर्ड, ERSATZ, एरसाट्स यानी नकली। मॉडेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसमें दीनता नम्रता हो, बहुत ही हम्बल व्यक्ति, जिसमें बिल्कुल घमंड ना हो, इसे बोलते हैं डाउन टू अर्थ। तो आपका हमेशा एटीट्यूड डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इसके लिए एक कहावत भी है हिंदी में, कहते हैं कि जो ऊंचाई होती है वहां पे पानी नहीं टिकता, यानी कि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो ऊपर नहीं जा पाता ज्यादा। स्पॉन्टेनियस होता है अचानक। अचानक मुझे एक, मेरे मन में प्रश्न उठा, यानी दे देयर अरोज अ क्वेश्चन इन माई माइंड स्पॉन्टेनियसली। तो कुछ भी बना सकते हो। उसका बहुत स्पॉन्टेनियस आंसर था। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने स्पॉन्टेनियसली आंसर दिया। अचानक एकदम से उसके दिमाग में एक, कहते हैं कि बल्ब जला, बिजली सी कौंधी, और एकदम से स्पॉन्टेनियस हो गया। या उसने मुझसे कुछ कहा और मेरा स्पॉन्टेनियसली मेरा रिएक्शन ये था, अचानक, बिना सोचे, एकदम इंस्टिंक्टली, यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार के नहीं, इंस्टिंक्ट यानी एकदम से। सिंसियर होता है जो व्यक्ति, सिंसियर यानी कि बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, हार्डवर्क करता है, उसको बोलते हैं सिंसियर। तो स्पूरियस के लिए कई वर्ड हैं, 3 वर्ड, 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पीशियस भी यूज कर सकते हैं। स्पीशियस मतलब, लेकिन वैसे ज़्यादातर इनकरेक्ट होता है, जो सही ना हो। लेकिन स्पूरियस के लिए भी स्पीशियस कई बार यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर मान लो 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसा कि क्लोज टेस्ट के अंदर होता है, तो फिर आपको देखना होता है चारों में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है। और बोगस भी नकली होता है, फेक भी नकली होता है। एरसाट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ERSATZ। और काउंटरफिट, काउंटरफिट वर्ड जनरली हम करेंसी के लिए यूज करते हैं, नकली नोट यानी काउंटरफिट करेंसी। तो काउंटरफिट भी मतलब नकली। मैं एक घड़ी खरीदने गया, वो काउंटरफिट निकली, यानी नकली निकली, काउंटरफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लिस। ब्लिस वैसे तो बोलते हैं हेवन को, स्वर्ग या पैराडाइज, दोनों का मतलब ही होता है स्वर्ग। मेरे को स्वर्ग मिल गया, मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई, यानी मुझे स्वर्ग मिल गया मानो, यानी मेरे को ब्लिस, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ये सेंटेंस देखिए, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूं इस वक्त, यानी मैं बहुत खुश हूं। तो ब्लिस मतलब बहुत ज्यादा खुशी, जब आपके अंदर इतनी खुशी हो कि एकदम चेहरे पे चमक हो आपके, तो वो होती है स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी एक तरह से यहीं धरती पे ही स्वर्ग। तो यानी हैप्पीनेस, ब्लिस यानी हैप्पीनेस। लाफ्टर मतलब हंसी, पर हंसी जरूरी नहीं है, हंसी तो झूठी भी हो सकती है। हंसी और इसमें फर्क होता है हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, और लाफ्टर यानी कि जिसे कहते हैं ठहाका लगा के हंसना, तो वो एक अलग चीज होती है। फैंटेसी होता है जब आप बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं, अपने कुछ भी विचार आपके मन में आते रहते हैं, तो वो आपकी फैंटेसी होती है। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं कि मेरी रैंक 1 आ गई एग्ज़ाम में, तो वो आपकी फैंटेसी है। आपको अपने विचारों को उस रियलिटी में, यथार्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी फैंटेसी से काम नहीं चलता। डे ड्रीम, ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं चलता। और पेरिल मैं बता चुका हूँ, पेरिल मतलब खतरा। पेरिल के लिए मैंने आपको बताया था, पेरिल से बनता है पेरिलस, यानी डेंजरस, यानी ओमिनस, यानी थ्रेटनिंग। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे से। तो ब्लिस यानी कि परम सुख, जॉय, प्लेजर, डिलाइट। अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कहेंगे आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूं। हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, ग्लैड, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। एक्सटेसी, बहुत ज्यादा खुशी, एक्सटेटिक हूं मैं, आई एम एक्सटेटिक, यानी मैं बहुत खुशी हूं, यानी एक्सटेसी है, खुशी है। एलेटेड हूं,
ELATED, एलेटेड मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुश हूं, यानी एलेशन का भाव है मेरे अंदर, परम सुख। अगला सिनोनिम है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट क्या होता है? रुकावट। अब ये नदी बह रही है और आपने आगे एक बैरेज लगा दिया, तो आपने क्या करा? वहां पे रोक दिया, रुकावट बन गए आप, इम्पेडिमेंट। तो ये फिजिकल चीजों के लिए भी यूज होता है या इनटेंजिबल चीजों के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके रास्ते में बहुत सारे इम्पेडिमेंट आएंगे। जैसे आप कभी डिप्रेशन में आओगे, कभी आप परेशान हो जाओगे, मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। ये सारे चीज़ें क्या हैं? इम्पेडिमेंट। कई बार हो सकता है आप गरीब हो, आपके पास उतने रिसोर्सेज ना हो, आपके पास उतनी किताबें ना हो, उतना अच्छा आपके पास मोबाइल फ़ोन और ये सब टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो वो सारी क्या है? रुकावटें हैं आपकी सक्सेस के रास्ते में, यानी इम्पेडिमेंट है। तो इम्पेडिमेंट यानी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट। इनकेपेबल मतलब होता है जिस व्यक्ति में काबिलियत ना हो, वो इनकेपेबल है, यानी उसकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। कैपेबिलिटी यानी योग्यता, अयोग्य को बोलते हैं इनकेपेबल। एलमेंट मतलब होता है बीमारी, यानी डिजीज। डिजीज को बोलते हैं एलमेंट। तो मैं किसी एलमेंट से सफर कर रहा हूं, यानी डिजीज, बीमारी। क्लियर मतलब साफ साफ, एकदम क्लियर। तो इंपेडिमेंट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके लिए दो वर्ड और याद रख लीजिए, एक तो है हिंड्रेंस। तो फॉर एग्जाम्पल, इलिटरेसी इज अ बिग हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, यानी कि जो असाक्षरता है वो किसी भी देश के तरक्की में रुकावट है, यानी हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन। बैरियर, बैरियर क्या होता है? आपने बैरियर लगा दिया, यानी बाड़ लगा दी, यानी रोक दिया, रुकावट अगेन। हैंडीकैप एक अलग चीज होती है। हैंडीकैप के कई मीनिंग होते हैं। हैंडीकैप एक तो होता है अपंगता। तो अपंगता कई तरह की होती है, शारीरिक अपंगता भी होती है, मानसिक अपंगता भी होती है। शारीरिक अपंगता होती है अगर मान लो किसी का हाथ टूट जाए तो वो हैंडीकैप्ड हो गया, पैर टूट जाए। लेकिन मानसिक अपंगता जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मानसिक अपंगता क्या होती है? मानसिक अपंगता होती है कि मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, यानी ये है मानसिक अपंगता। तो जो शारीरिक अपंगता है वो उतनी परेशान नहीं करती आदमी को जितनी मानसिक अपंगता करती है। अच्छे खासे लोग जिनके पास शरीर में सब कुछ है, दो हाथ दो पैर, आंख नाक कान, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो भी मानसिक अपंगता के कारण लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और एक तरफ दूसरी तरफ लोग हैं जो जिनके पास आंखें नहीं है, वो आज देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो मेंटल हैंडीकैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे छुटकारा आपको पाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसिलेट, ये CHSL एग्जाम में 2011 में पूछा था। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आप अब गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं तो आप साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं घूमने, या फिर केनिया जाना चाहते हैं, आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, सफारी पे जाना चाहते हैं, कौन से देश जाएं? साउथ अफ्रीका जाएं कि केनिया जाएं? आज मन में आता है चलो साउथ अफ्रीका चलते हैं, कल आता है केनिया। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, यानी आप इनडिसाइसिव हैं। इन लग गया मतलब उल्टा हो गया वर्ड, और डिसाइसिव मतलब जो डिसीजन ले ले, लेकिन आप तो इनडिसाइसिव हैं, यानी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी आप कभी ऑप्शन ए कभी ऑप्शन बी, जैसे एग्जाम में होता है 4 ऑप्शन होते हैं, आप उनके बीच में वैसिलेट करते रहते हैं। हाँ आंसर ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है और डी भी ठीक लग रहा है, जैसे क्लोज टेस्ट में होता है अक्सर। तो यानी आप वेवर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बस जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या आंसर है, तो आप भटक रहे हैं। भट यानी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यानी वेवर कर रहे हैं। तो वैसिलेट मतलब कोई डिसीजन ना ले पाना, किसी निर्णय पर ना उतर पाना। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। क्वीवर और क्वियर ये थोड़े कठिन शब्द हैं। क्वीवर बोलते हैं तरकश को, जिसमें आप तीर रखते हैं, जैसे अर्जुन के पीछे क्वेवर रहता था। क्वेवर का एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, तरकश तो बहुत ही रेयर वर्ड है, उतना यूज भी नहीं करते हम, कांपना। कंपन जब होती है, ठंड ठंड लग रही है तो क्या करोगे आप? क्वेवर करोगे या शिवर करोगे, शिवरिंग होगी, कंपन होगी। या मान लो किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो वो क्या करेगा? शिवर करेगा। यानी एपिलेप्सी का पेशेंट अगर कोई है, मिर्गी का, तो आप देखोगे अक्सर वो, उसको जब अटैक आता है तो वो जमीन पे क्या करता है? शिवर। तो कांपना, किसी भी चीज़ से कांपना, क्विवर करना। कई बार आप एग्जाम के नाम से भी कांपते हो, तो वो आप अगेन क्विवर कर रहे हो। और एक वर्ड है जिसे बोलते हैं ख्वैर, इसको थोड़ा सा उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन है, ख्वैर।
इसका मतलब होता है अजीब, बहुत ही अजीब, जो नॉर्मल ना हो, जो थोड़ा अलग सा हो, अजीब सा हो, वियर्ड, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल ना हो, जो रोजमर्रा का ना हो, जो थोड़ा सा अलग हटके, अनयूजुअल, उसे बोलते हैं। और एक ख्वैर का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। आपने मेरा पूरा प्लान ख्वैर कर दिया, यानी खराब कर दिया। मैं हॉलीडेज पे जाने वाला था, और जैसे ही मैं छुट्टियों पे जाने वाला था, वेकेशन पे जाने वाला था, एक दिन पहले बॉस कहता है कि आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। यानी मेरा जो प्लान था क्या हो गया? ख्वैर, खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, स्पॉइल या डैमेज हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर, क्विवर और ख्वैर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और वेवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, इनडिसीजन, निश्चय ना कर पाना, फैसला ना ले पाना। डिथर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट देखिए कैसे बना। जो व्यक्ति रेजोल्यूट है यानी अपने डिसीजन पर कायम है, फर्म है, डिसीजन ले पा रहा है, और इर लगा दो आगे। इरेजोल्यूट मतलब अगेन वेवर कर रहा है, वैसिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है पेनेसिया। ये टैक्स असिस्टेंट के पेपर में आया था, पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है एक ऐसी दवाई, जो एक ऐसा सोल्यूशन जो हर चीज में काम आ जाए, यानी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वो हल हो, उसको बोलते हैं पेनेसिया। यानी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसे बोलते हैं पेनेसिया, यानी क्योर ऑल। क्योर, क्योर क्या होता है? आप बीमार हो गए, आपने दवाई ली, तो आप क्या हो गए? क्योर, यानी आप ठीक हो गए। तो क्योर यानी उपचार, हर चीज की का उपचार। कभी आपने बोलते हुए सुना है किसी को हर मर्ज की एक ही दवा? तो उसे बोलते हैं पेनेसिया, यानी क्योर ऑल, हर चीज का एक उपचार, हर बीमारी का एक उपचार, यानी एलिक्सिर। एलेक्सिर ऐसा समझा जाता था कि वो दवाई है जिसको खा के हर बीमारी ठीक हो जाती है। और पेनेसिया मतलब हर मर्ज की एक दवा, यानी हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन। और पहला वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर करना यानी बटरिंग करना, किसी की तारीफ करना, किसी को चढ़ा देना, फ्लैटर कर देना। तो किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देना, किसी की क्वालिटीज़ का जिक्र कर देना, तो यानी फ्लैटर कर देना। प्रेज करना वही तारीफ करना। इनएक्टिविटी होता है जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, स्टेल रहते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, आराम फरमा रहे हैं, इनएक्टिविटी। सो पेनेसिया मैं आपको बता चुका हूं, सर्व रोगहारी एक तरह से, क्योर फॉर ऑल इल्स, क्योर ऑल, यूनिवर्सल क्योर, एटसेट्रा। अब आते हैं एंटोनिम के ऊपर, थोड़े बहुत एंटोनिम भी देख लेते हैं, यानी भिन्नार्थी शब्द, उल्टा भिन्नार्थी। तो पहला है फेटर। फेटर का उल्टा बताना है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में आया था। फेटर मतलब होता है जब आप किसी चीज पर अंकुश लगाते हैं, चेन लगा देते हैं। यानी जैसे आपका कोई डॉग है, आपने उसे फेटर कर दिया, यानी उसको चेन से बांध दिया। यानी किसी भी चीज पर रोक लगाना, किसी की स्वतंत्रता को कम करना, उसे बोलते हैं फेटर करना, यानी चेन कर देना किसी को। और इसका उल्टा क्या होगा? किसी को मुक्त कर देना, यानी लिबरेट कर देना। लिबरेट यानी मुक्त, मुक्त हो जाना किसी चीज से। एक्सोनरेट मतलब होता है कानूनी तौर पे मुक्त हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी पे आपने कोई एलिगेशन लगा दिया, आपके ऊपर किसी ने कोई एलिगेशन लगा दिया या कोई मुकदमा दायर कर दिया, आपने केस लड़ा और कोर्ट ने आपको एक्सोनरेट कर दिया, यानी क्या कर दिया? आपको बरी कर दिया। तो एक्सोनरेट मतलब बरी होना। बरी होना और मुक्त होने में फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होके छुट्टियों पे जाना चाहता हूं, यानी मैं अपने आप को जो टेंशन है उससे लिबरेट करना चाहता हूं। लेकिन एक्सोनरेट एक कानूनी प्रक्रिया होती है। तो एक्सोनरेट तब होता है जब कोई ऑफिशियल बॉडी आपको एक तरह से मुक्त करे या बरी करे। तो ये फर्क है लिबरेट और एक्सोनरेट में। और इसके अलावा रेस्टोर करना यानी किसी चीज को दोबारा नए जैसा बना देना। अगर कोई टूटी फूटी बिल्डिंग है और आप उसमें उसका नवीनीकरण कर रहे हो, आधुनिकरण कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, यानी आप रेस्टोर कर रहे हो। तो हमारा जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स को क्या करता है? रेस्टोर करता है। रेस्टोर का एक मीनिंग और हो सकता है, जैसे आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी दोस्ती किसी से टूट गई, अब आपने दोबारा कोशिश की कि दोबारा दोस्ती हो जाए, यानी आपकी फ्रेंडशिप क्या हो गई? रेस्टोर हो गई, यानी दोबारा पहले जैसी हो गई। तो कोई चीज़ का दोबारा पहले जैसा हो जाना यानी रेस्टोर हो जाना। डिस्ट्रैक्ट मतलब आपका ध्यान जब भटकता है, तो जो चीज़ ध्यान भटकाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब आप पढ़ रहे हैं और आपको कहीं किसी से प्रेम हो गया,
कॉलेज में, तो आपका ध्यान भटकेगा, यानी डिस्ट्रैक्शन एक तरह से है वो। या आप पढ़ते पढ़ते कोई गाड़ी आपके घर के पास से गई बहुत तेज हॉर्न बजाते हुए, तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी जो काम आप कर रहे थे उसमें आप एनग्रॉस नहीं रह पाएंगे। एनग्रॉस समझ गए? अब एनग्रॉस होना, तो हमेशा एनग्रॉस होइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। सो फैटर मतलब अंकुश लगाना, कर्ब करना, फ्रीडम। क्या कर्ब करना? फ्रीडम। कर्ब मतलब कम करना कोई चीज, काटना। जैसे मैं अपना एक्सपेंडिचर यानी अपना खर्चा जो है, मेरा जो व्यय है, मैं उसे कम करना चाहता हूं, यानी कर्ब करना चाहता हूं। कंस्ट्रेंट होता है अंकुश, कंस्ट्रेंट लगा देना। डेटरेंट, डिटर करना किसी चीज को। रिस्ट्रेन यानी अपने ऊपर रिस्ट्रेन लगाना, यानी सेल्फ डिनायल करना, एस्केटिक बनना, यानी मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने ऊपर अंकुश लगा रहा हूं, रिस्ट्रेन लगा रहा हूं, चेन से बांध रहा हूं एक तरह से अपने आप को। तो कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। फेटर। अब देखते हैं एक और भिन्नार्थी शब्द 2013 एग्जाम का, कैलस। कैलस का उल्टा क्या होगा? कैलस क्या होता है? कैलस मतलब लापरवाह। जनरली हम वर्ड यूज करते हैं कैलस एटीट्यूड, उसका तो बहुत कैलस एटीट्यूड है हर काम को लेके, बहुत ही लापरवाह, एकदम निर्लज, बिल्कुल सीरियस नहीं है काम को लेके, तो यानी कि कैलस है। तो कैलस का उल्टा क्या होगा? वो व्यक्ति जो केयर करे, यानी सीरियस किस्म का हो, बहुत ही ज्यादा लापरवाह ना हो, नियमित हो, नियम से काम करे, यानी कंसर्न, यानी कि लापरवाही ना बरते, वो होता है कंसर्न। अब कोई मित्र कहे कि मैं बीमार हूं, या तो आप कंसर्न होंगे उसके लिए, उसके बारे में सोचेंगे, आप उसके हितैषी होंगे, या फिर आप केयरलेस होंगे, लापरवाह, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तो केयरलेस। तो केयरलेस का अगर सिनोनिम पूछे तो हो गया केयरलेस। केयर फ्री, केयर फ्री और केयरलेस में फर्क है। केयर फ्री होता है जो तनाव ना ले, तो आपको केयर फ्री होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। तनाव नहीं लेना चाहिए, कंसर्न रहो, लेकिन केयरलेस मत रहो। और एक होता है कैरेस। कैरेस मतलब होता है किसी को प्यार से छूना, टटोलना, जैसे कोई बच्चा है, आप उसके गाल पे प्यार से हाथ फेर रहे हैं, यानी फॉन्डल कर रहे हैं, यानी उसे कैरेस कर रहे हैं। फॉन्डल, जैसे कोई कुत्ता है आपका, कुत्ते के आप सर पे हाथ फेर रहे हैं, यानी उसे प्यार से कैरेस कर रहे हैं, फॉन्डल कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो कैलस कैसा व्यक्ति होगा? जो केयर ना करे, लापरवाह, अनकेयरिंग। कोल्ड, कोल्ड मतलब जिसमें इमोशंस ही ना हो, जिसमें भावना ही ना हो कोई, अनफीलिंग, जो फील ही ना करे कुछ, हार्टलेस, दिल ही ना हो जिसके अंदर, हार्टलेस एकदम। अगला भिन्नार्थी शब्द है मलीस। मलीस मतलब होता है इल विल। इल विल क्या होता है? किसी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करना, किसी का नाम खराब करना, किसी की साख खराब करना। तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया गुडविल। गुडविल यानी किसी की जब अच्छी साख होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छा नाम होता है। मलीस का मतलब होता है जब आप किसी के प्रति घृणा रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का अपने मन में ख्याल रखना, यानी द डिजायर टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिल में हमेशा रखना, किसी से नफरत इतनी ज्यादा करना कि हमेशा वो आपके दिमाग में सवार रहे, उसको बोलते हैं मलीस। और तो इसका उल्टा हो गया गुडविल। ऑनर मतलब होता है सम्मान, तो यहां एकदम इसका ऑपोजिट नहीं बैठ रहा है, ये इल विल का एकदम उल्टा गुडविल बैठ रहा है। हैप्पीनेस तो मतलब खुशी होता है, और एक्सटेसी मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। तो ये तो सीधा था, गुडविल इज द आंसर। तो मैलीस के कई मीनिंग है और मैं आपको बताता हूं इनको याद कैसे रखें। स्पाइट, स्पाइट मतलब होता है घृणा, किसी से घृणा करना, स्पाइट। तो वो व्यक्ति जो घृणा करे वो है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल यानी जिसके मन में स्पाइट हो या घृणा हो, और स्पाइटफुलनेस होता है घृणा करने का जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी स्पाइटफुल वो व्यक्ति है जो घृणा करता है, यानी जिसके मन में स्पाइट है, यानी एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी यानी शत्रुता, तो वो हो गई एनिमोसिटी। और इसके लिए एक वर्ड होता है एन एक्रीमोनियस या एसर्बिक। एक्रीमोनियस भी वो व्यक्ति है जो दिल में घृणा रखता है, नफरत करता है आपसे, वो एक्रीमोनियस है। यानी ये व्यक्ति आपके प्रति कैसा है? हॉस्टाइल। याद करिए, मैंने आपको हॉस्टाइल बताया था, जो ढंग से व्यवहार ना करे। एसर्बिक है, एसर्बिक। और एसर्बिक और एक्रीमोनियस दोनों मतलब होता है जो घृणा करे। हॉस्टिलिटी मतलब मतलब नफरत का भाव, हॉस्टिलिटी।
इल विल अगेन वही सब है ये। बिटर, बिटर क्या होता है? बिटर दो तरह से का होता है। एक तो बिटर अगर आप कुछ पीते हैं यानी बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा बिटर यानी कड़वा, और एक बिटर का मतलब कड़वाहट रखना दिल में। तो दोनों अलग अलग तरह से यूज हो सकते हैं। बिटर टेस्ट, मैंने कुछ पिया उसका टेस्ट कैसा था? बिटर यानी कड़वा। और वो व्यक्ति कैसा है? कड़वा। कड़वा व्यक्ति यानी अगेन, अब आप समझ गए होंगे किस सेंस में यूज हो रहा है। मेलेवोलेंस मतलब किसी के प्रति बुरा सोच रखना, बुरा करना किसी का। और बेनेवोलेंस यानी किसी के प्रति अच्छा भाव रखना। तो बेन मतलब होता है अच्छा, तो उससे बनता है बेनेवोलेंस, और मेल मतलब होता है खराब यानी मेलेवोलेंस। नेक्स्ट है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का उल्टा पूछा है, ये एक डिफरेंट तरह का पैटर्न है। CHSL में क्वेश्चन आया था 2011 में। प्लॉजिबल का उल्टा क्या होता है? इनप्लॉजिबल, अनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल या डिसप्लॉजिबल। तो ये एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड वर्ड है। प्लॉजिबल मतलब जो जो हो सके काम, जिस पे मैं विश्वास कर सकूं कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो है प्लॉजिबल यानी रीजनेबल। लग रहा है ये तो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका एक पैर है, एक पैर टूटा हुआ है, आपको चोट लगी है कल ही, और आप कहें कि मैं तो मंदिर की 2000 सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूं आज। तो क्या ये प्लॉजिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये प्रैग्मेटिक है? नहीं, ये ना तो प्रैक्टिकल है ना प्रैग्मेटिक है। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक मतलब जो काम हो सके, जो प्लॉजिबल हो। तो ये प्रैक्टिकल या रीजनेबल या प्लॉजिबल या प्रैग्मेटिक नहीं है, ये क्या है? इम्प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल का उल्टा होता है इम्प्लॉजिबल। तो ये बस याद रखना है आपको ये वाला, यानी कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता, तो वो हो गई इम्प्लॉजिबल। और कर सकता हूं मतलब बिलीव कर रहा हूं यानी बिलीवेबल। लाइकली, हाँ ये हो सकता है, लाइकली है। नहीं हो सकता यानी अनलाइकली, अनलाइकली है ये। क्या इंडिया ब्राजील को हरा सकता है फुटबॉल में? क्या ये प्लॉजिबल है? उतना प्लॉजिबल नहीं है, अनलाइकली है, यानी नहीं नहीं हो सकता, अनलाइकली। तो क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब हाँ हो सकता है, यानी उस बात की क्रेडिबिलिटी है, मैं विश्वसनीय है, विश्वसनीयता है उसमें। रीजनेबल है, यस रीजन है इसमें, तो रीजनेबल हो गई। प्रोबेबल यानी प्रोबेबिलिटी होने की है। टेनेबल है, पॉसिबल है, कंसीवेबल है, सोच सकते हैं, हो सकता है। इमेजिनेबल है, मैं इमेजिन कर सकता हूं, तो यानी प्लॉजिबल है। तो अब आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा वर्ड है वैसे प्लॉजिबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न उतना यूज नहीं करते वर्ड, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। स्टर्न का आपसे पूछा है एंटोनिम, भिन्नार्थी शब्द। तो स्टर्न मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ही सीरियस किस्म का होता है। यानी कई व्यक्ति आप देखेंगे बहुत ही शक्ल से गुस्सैल लगते हैं, बहुत ही सीरियस टाइप के लगते हैं, ना घुल मिल के बात करेंगे, आसानी से स्माइल नहीं करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं स्टर्न। ऐसे व्यक्ति जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लाइफ में, बहुत रूल रेगुलेशन से चलते हैं। स्ट्रिक्ट व्यक्ति को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट होती है चीज़ तो उसे स्ट्रिंजेंट भी बोल सकते हैं, STRINGENT। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। स्टर्न है, सीरियस है। तो स्टर्न का उल्टा कैसा होगा व्यक्ति? लीनियंट, यानी उतना सीरियस नहीं होगा, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, मतलब लीनियंट होगा, उदार होगा। तो जैसे कई प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं, कई लीनियंट होते हैं। लीनियंट वाला नंबर खुल के देता है, स्ट्रिक्ट वाला बिल्कुल ही नंबर नहीं देता, फेल करने पे उतारू रहता है। और दूसरा वर्ड है क्रैबी। क्रैबी का क्रैब से कोई लेना देना नहीं है। क्रैब मतलब केकड़ा, जानवर होता है एक केकड़ा। क्रैबी मतलब होता है जो शीघ्र क्रोधित हो जाए, बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति, यानी आप बोल सकते हैं फ्रेटफुल, FRETFUL, फ्रेटफुल। या फिर जो इरिटेबल, आसानी से इरिटेट हो जाए, वो है इरिटेबल। इरिटेबल यानी जिसे आसानी से आप इरिटेट कर सकते हैं, हल्का सा छेड़ दो और एकदम वो लड़ने को आ जाए, तो उसे आप बोल सकते हैं इरिटेबल। एक और वर्ड है इसके लिए, कैंटेनकेरस। शायद MTS के लेवल से शायद ऊपर है, लेकिन कोई नहीं। कैंटेनकेरस भी होता है जो आसानी से क्रोधित हो जाए, चिड़चिड़ा, उसे बोलते हैं कैंटेनकेरस, CANTANKEROUS, कैंटेनकेरस। या फ्रेटफुल या इरिटेबल। आप ये बोल सकते हैं उसका टेम्पर अच्छा नहीं है, बैड टेम्पर, बहुत उसका जो टेम्परामेंट है वो वीक है, यानी बैड टेम्पर है, यानी आसानी से क्रोधित हो जाएगा। फिर है पोलाइट। पोलाइट मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र, प्यार से बात करने वाला, बहुत ही मधुर, मधुर भाषी, बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करे, वो पोलाइट है। विनम्र, दीनता, नम्रता वाला व्यक्ति। अनरीजनेबल मतलब जो बेवकूफ़ी की बातें करे, अनरीजनेबल। हम देख चुके हैं रीजनेबल मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। तो अनरीजनेबल मतलब जो
कुछ भी बोले, अनरीजनेबल बातें करे, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्लॉजिबल, तो वो है अनरीजनेबल। तो यहां पे स्टर्न का उल्टा हो गया लीनियंट। सो स्टर्न, एक और अच्छा शब्द है स्टर्न के लिए, पोकर फेस्ड। पोकर फेस्ड होता है जो अपना इमोशंस ना दिखाए। कहते हैं जब ताश का गेम खेलें, ये वर्ड कहां से बना वो बता देता हूं। पोकर एक ताश का गेम होता है, ठीक है। अब उसमें आपको 2 पत्ते मिलते हैं और 5 पत्ते टेबल के ऊपर होते हैं, तो एक एक करके पत्ते खुलते हैं। अब जो ताश का खिलाड़ी होता है, जो ताश खेलता है, कार्ड्स खेलता है, उसे अपने पत्ते कैसे हैं उसके चेहरे पे नहीं आने चाहिए। अगर मान लो आपके 2 इक्के आ गए और आप एकदम खुश हो गए, तो दूसरे समझ जाएंगे भाई इसके पास पत्ते अच्छे आए हैं। तो आपको पोकर फेस होना पड़ता है, यानी जो ताश का खिलाड़ी है उसे कभी भी अपने चेहरे पे कोई इमोशन नहीं दिखाने चाहिए, ना स्माइल होनी चाहिए, ना कोई अगर गंदे पत्ते आ जाएं तो वो चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए। पोकर फेस, इमोशन ही मत दिखाओ, यानी अनस्माइलिंग, सीरियस रहो एकदम, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम सीरियस। तो इसलिए बोलते हैं पोकर फेस्ड। टार्डी, टार्डी मतलब होता है लेट लतीफ, जो लेट मतलब लेट हो जाना, काम को देरी से करना, डिले करते रहना, तो डिले को बोलते हैं टार्डी। तो इसका उल्टा क्या होगा, जल्दी, तो जल्दी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो हमें अपना सिलेबस जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, यानी आई शुड फिनिश माई सिलेबस इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, प्रॉम्प्टली। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअल। हमारा जो कल्चर है भारत का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी ग्रेजुअल चेंज हो रहा है उसमें, धीरे धीरे। तो टार्डी का सिनोनिम बोल सकते हो आप एक तरह से ग्रेजुअल, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। टार्डी मतलब ऐसे होता है लेट, बहुत ही लेट कर देना किसी चीज को, धीरे करना। तो टार्डी, लेट। हाँ, यहाँ एंटोनिम पूछा है। क्विक मतलब होता है तेज, लेकिन ये जरूरी नहीं है टार्डी का उल्टा हो। तेज मतलब क्या, घोड़ा भी तेज है पर उसका जल्दी से तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्विक मतलब होता है वैसे तेज, जो यानी जैसे भागने में तेज या सोचने में तेज, उसका देरी से कोई लेना देना नहीं है। आप क्लास में देर आते हैं तो यानी वो टार्डी हो आप, तो आपको जल्दी आना चाहिए, तो उसका उल्टा क्विक नहीं होगा, उसका उल्टा होगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईमेल लिखा अपने किसी जूनियर को, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो रिप्लाई कैसे करे, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टली करे। तो प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी। एक फ्रेंच भाषा में लिखते हैं RSVP, इसको बोलते हैं रेपोंदे सिल्वू प्ले, यानी कि जल्दी रिप्लाई करो। जैसे आपने कोई ईमेल लिखा तो आप आखिर में अपना नाम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं और नीचे लिख दीजिए RSVP, यानी जल्दी रिप्लाई करो, रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। रेपोंदे सिल्वू प्ले फ्रेंच में बोलते हैं, यानी जल्दी रिप्लाई करो, मैं जल्दी रिप्लाई का एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। तो टार्डी मतलब जो समय से पीछे चले, बिहाइंड टाइम। 7 बजे की मीटिंग है, आप पहुंच रहे हो 8 बजे, तो टार्डी हो। पंचुअल नहीं हो, नियम से नहीं चल रहे। पंचुअल मतलब जो नियम से चले, और अनपंचुअल हो गया जो नियम से ना चले। स्लो, स्लगिश, स्लगिश मतलब बहुत धीरे धीरे। ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब होता है धोखा, धोखेबाज। तो ट्रेचरस, मेरे साथ ट्रेचरी हो गई यानी धोखा हो गया। तो ट्रेचरस कौन होगा, जो धोखा करे। और इसका उल्टा क्या हो गया, जो धोखा ना करे, सच्चा आदमी, ईमानदार, यानी फेथफुल। फेथफुल यानी जो लॉयल हो, जो लॉयलिटी रखे, जिसके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आप इसे बोल सकते हो, ये वर्ड वैसे बनता है फिडे से, FIDE, यानी फिडेलिटी, फेथफुलनेस, लॉयलिटी, फिडेलिटी। और इनफिडेल कौन होगा, जो धोखेबाज होगा, जो ट्रेचरी करेगा, परफिडी करेगा। परफिडी क्या होता है, PERFIDY, परफिडी यानी धोखा करना, ड्यूप करना किसी को। ड्यूप, DUPE, ड्यूप मतलब धोखा करना। तो फॉल्स मतलब होता है गलत। वायलेंट मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा मारने पे उतारू हो जाए, वायलेंट, बहुत ज्यादा हिंसक। तो वायलेंट मतलब हिंसा, हिंसक। और वायलेंस मतलब होता है हिंसा, और जो वायलेंस करे वो हो गया वायलेंट, यानी हिंसक, हिंसा करे। टैक्टफुल, टैक्टफुल के कई मीनिंग हो सकते हैं। टैक्टफुल उसको भी बोलते हैं जो बातों का अच्छा हो, जैसे डिप्लोमेट होते हैं हमारे, जो राजदूत होते हैं वो टैक्टफुल होते हैं, बातों के बहुत अच्छे होते हैं, मुंह से शब्द निकलते हैं बहुत सोच समझ के, टैक्टफुल। और टैक्टफुल का मतलब एक ये भी होता है कि जिस व्यक्ति में कुशलता हो, निपुणता हो। तो जनरली वर्ड हम यूज करते हैं टैक्टफुल बोलने की कला के लिए, लेकिन कोई भी कला, अगर आप में कोई भी कला है, स्किल है, तो आप टैक्टफुल हो। आप में निपुणता है, कुशलता है, यानी स्किल है, टैक्टफुल हो आप।
और ये सब है ट्रेचरस के लिए धोखेबाज यानी ट्रेटरस। ट्रेटरस मतलब क्या होता है? जो ट्रेटर हो, ट्रेटर होता है धोखेबाज, और गद्दारी जो को बोलते हैं ट्रेटरस। जैसे मीर जाफर, जयचंद, कई हमारे इतिहास में बड़े बड़े ट्रेटर हुए हैं। परफिडियस, परफिडी जो करे, धोखा करे, परफिडियस। फेथलेस, जिसमें कोई फेथ ना हो, कोई विश्वास ना हो। अनफेथफुल हो जो। डुप्लीसिटस, डुप्लीसिटी बोलते हैं धोखा, बात के दोहरे मीनिंग निकलना, बोलना कुछ और करना कुछ और, आपकी कथनी और करनी में जब फर्क होता है। डिसीट फुल यानी धोखेबाज, डिसीट करना, किसी को ड्यूप करना, चीटिंग करना, एटसेट्रा। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब ना पसंद करना, किसी को नफरत करना, यानी किसी को डिसलाइक करना। तो आपसे उल्टा पूछा है यानी लाइक करना, तो आंसर है सी। और बाकी तो आसान है, लेकिन डिटेस्ट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। डिटेस्ट के सिनोनिम बहुत सारे होते हैं, तो सारे देख लीजिए। एबहॉर मतलब भी नफरत करना, हेट मतलब तो बहुत कॉमन वर्ड है, हेट करना, नफरत करना। लोथ करना यानी नफरत करना। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, लोथ एक लोथ ये भी होता है, लोथ और लोथ दो होते हैं, एक में ई होता है, एक में ई नहीं होता। अगर ई नहीं है तो मतलब कुछ और है, ई है तो मतलब कुछ और है। LOATH और LOATHE। अगर LE है तो मतलब नफरत करना, यानी एबॉर, हेट, डेस्पाइज, डिटेस्ट, एबोमिनेट, सब एक ही है। लेकिन इस लोथ का मतलब अलग है। इस लोथ का मतलब होता है रिलक्टेंट, यानी किसी काम को करने में संकोच करना, यानी लोथ करना। लेकिन अगर ई आ गया तो मतलब नफरत करना। अब ये जो लोथ करना है, इसका मतलब रिलक्टेंट यानी केयरफुल। मैं इस काम को करने से थोड़ा सा संकोच कर रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुल हूं इसको लेके, यानी रिलक्टेंट हूं, तो वो है लोथ। अब कौन व्यक्ति होगा जो आपको डिटेस्ट करेगा, यानी आपसे नफरत करेगा? स्पाइटफुल, याद आया कुछ? स्पाइटफुल या एक्रीमोनियस या एसर्बिक, घृणा का भाव जिसके अंदर हो आपके लिए, वो आपको क्या करेगा? डिटेस्ट। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? आपसे बदतमीजी करेगा, यानी गाली देगा, वितुपरेटिव रिमार्क्स आपके लिए यूज करेगा, अभद्र भाषा, वितुपरेटिव रिमार्क्स, या फिर एब्यूज करेगा, या आपको स्लेंडर करेगा। स्लेंडर यानी गंदी भाषा का, अभद्र भाषा का यूज करेगा, स्लेंडर करेगा। तो ये सब शब्द याद रख सकते हैं। अब है जील, किसी काम को पूरी तत्परता के साथ करना, पूरी अपनी जान लगा देना, पूरे पैशन के साथ करना, पूरे इंटरेस्ट के साथ करना, उसको बोलते हैं जील। अब आपसे इसका उल्टा पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कठिन है। और कठिन क्यों है? क्योंकि आप सीधा मार्क करेंगे डिसइंटरेस्ट, कि ठीक है, जील मतलब होता है पूरे इंटरेस्ट के साथ करना, पूरी रुचि के साथ करना, तो डिसइंटरेस्ट मतलब हो गया रुचि के साथ ना करना। नहीं, अनइंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट में फर्क होता है। अनइंटरेस्टेड व्यक्ति होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसका आंसर अनइंटरेस्टेड होना चाहिए, ना कि डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अपने इंटरेस्ट नहीं होते। जैसे जज, जो कोई अगर कोर्ट का जज है वो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी एक साइड को फेवर ना करे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके अपने बीच में कोई उसे फायदा नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन अनइंटरेस्टेड कैसा वर्ड है? नेगेटिव। अनइंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आप पिक्चर देखने चलोगे, मूवी के लिए चलोगे, आप क्या बोलोगे? आई एम अनइंटरेस्टेड या आई एम डिसइंटरेस्टेड? आप बोलोगे आई एम अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब मैं इम्पार्शियल हूं, मैं किसी को फेवर नहीं करता, मैं बिल्कुल एकदम न्याय रख के चलता हूं हर चीज में, न्याय मेरे लिए सर्वोत्तम है, मैं किसी की को फेवर नहीं करता, किसी की साइड नहीं लेता। डिसइंटरेस्ट बोलते हैं उसे। तो डिसइंटरेस्ट आंसर नहीं है। जील मतलब पूरे का इंटरेस्ट के साथ करना, तो इसका ऐसा वर्ड चाहिए कि इंटरेस्ट ना होना, कोई भावना ही ना होना उस चीज के प्रति, उसको बोलते हैं एपैथी। एपैथी इज द आंसर। एपैथी मतलब कोई भी भावना ना होना। तो कोई काम अगर आप पूरी भावना, पूरे इंटरेस्ट से कर रहे हैं, रुचि से कर रहे हैं, तो जील। तो यानी आप कैसे हैं? जीलस। जील अगर है तो आप जीलस हैं, और अगर भावना ही नहीं है तो यानी भावना का ना होना, यानी एपैथी। यानी आप कैसे हैं? एपैथेटिक। और अगर आप में अच्छी भावना है तो आप हैं सिंपैथेटिक। मैं आपसे सिंपैथी रखता हूं, अच्छी भावना रखता हूं, सहानुभूति रखता हूं, तो आप सिंपैथेटिक हैं। एपैथी अगर है तो आप एपैथेटिक हैं। केयरलेसनेस होता है लापरवाही, तो इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। लापरवाही अलग चीज है, जील होना अलग चीज है। जो व्यक्ति रुचि से कर रहा है वो भी लापरवाह हो सकता है। हेटर मतलब घृणा, तो यहां पे ये आउट ऑफ स्कोप है। तो जील के सारे मीनिंग याद कर लीजिए। मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, एविड। एविड मतलब भी क्या होता है? पूरे पैशन के साथ करना, पूरी निष्ठा के साथ किसी काम को करना, पूरे डिवोशन से करना। डिवोटेडनेस, फॉन्डनेस,
फॉन्डनेस मतलब, फॉन्ड मतलब होना किसी चीज को पसंद करना, तो पूरे पसंदगी के साथ करना, पैशन के साथ करना। फरवर, फरवर मतलब भी वही होता है, और फरवर से वर्ड बनता है फरविड। फरविड मतलब और एविड मतलब एकदम सेम है, एविड या फरविड। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोरिड, फ्लोरिड वर्ड बना फ्लावर से। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर की क्या क्वालिटी होती है? एकदम लाल होता है, लाल। तो यानी कि कलर कैसे होते हैं उसके अंदर? बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डार्क होते हैं। कोई भी अच्छे फ्लावर में कलर डार्क होंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा पेल। पेल मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अनीमिया हो जाए, तो लेडीज़ में अनीमिया बहुत होता है। अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है उसे अनीमिया बोलते हैं। तो आपका शरीर कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। पीला पड़ जाता है मतलब आपके शरीर की जो रंगत है वो उड़ जाती है, चली जाती है, उसे बोलते हैं पेल। तो फ्लावर है, अगर उसका रंग उतर जाए तो वो पेल हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अनीमिया में महिला कैसी हो जाती है? पेल। तो आप, और जिसमें खून बहुत ज़्यादा होगा, जो एकदम लाल होगा, जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके गाल को हाथ लगा दो तो एकदम लाल हो जाता है चेहरा, यानी बहुत ज़्यादा खून है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, बहुत ज़्यादा ताकत है शरीर में। और एक होता है पेल। तो बुखार में आप कैसे हो जाते हो? पेल हो जाते हो, वीक हो जाते हो एकदम। तो पेल इज द आंसर। वीक मतलब होता है कमजोर, लेकिन जरूरी नहीं है हर कमजोरी में शरीर का रंग चला जाए। तो पेल मतलब रंग चला जाना। तो फ्लोरिड मतलब फूल की तरह लाल एकदम। तो पेल इसका उल्टा हो गया, तो आंसर है पेल। मोनोटोनस होता है बोर हो जाना, वही काम कर करके रोज एकदम, रोज सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना। मोनोटोनस यानी मोनोटोनी हो गई है लाइफ में, एक ही टोन चल रही है। मोनो मतलब एक, टोनी मतलब टोन। तो मोनोटोनी मतलब पूरी लाइफ में एक ही टोन चल रही है, यानी मोनोटोनी हो गई है, मोनोटोनस। या फिर आप कह सकते हो मैं बोर हो गया हूँ। तो या मुंडेन, मुंडेन मतलब भी होता है कोई नई नयापन ना होना, मुंडेन होना यानी कॉमन प्लेस। इसको आप कॉमन प्लेस भी बोल सकते हो, COMMON, यानी हर चीज एकदम कॉमन हो गई है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा, यानी अनइंटरेस्टिंग। सो वो उसको बोलते हैं मोनोटनी। और अगली मतलब होता है कुरूप, बदसूरत, उसको बोलते हैं अगली, जो देखने में उतना अच्छा ना लगे। सो फ्लोरिड वर्ड था, फ्लोरिड मतलब लाल, एकदम लाल चेहरा, फूल की तरह, रेडिश, रडी, रेड, पिंकिश, गुलाबी, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिड। और फिर है पेरिल। पेरिल मैंने आपको बताया था, ये 2013 MTS में आया था। पेरिल मतलब खतरा, डेंजर। तो इसका उल्टा क्या हो गया? सेफ्टी, सुरक्षा। बिल्कुल आसान है ये तो। फैटल मतलब होता है फैटल मतलब जो जिसमें जान ही चली जाए। फॉर एग्जाम्पल उसका फैटल एक्सीडेंट हो गया। फैटल एक्सीडेंट मतलब उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो फैटल मतलब जिंदगी ले लेने वाला, इतना ज्यादा खतरनाक। तो यहाँ पे तो पेरिल का आपसे उल्टा पूछा है ना। अगर सिनोनिम पूछा होता तो आंसर फैटल हो सकता था। मोर्टल होता है नश्वर, जो एक दिन मरेगा ही मरेगा, जो खत्म होगा ही होगा। जैसे हम सब नश्वर हैं, हम सब मॉर्टल हैं, एक दिन चले जाएंगे। और इसका उल्टा होता है इममॉर्टल। इममॉर्टल मतलब शाश्वत, जो चीज मरे ना कभी भी। कौन सी ऐसी चीज है जो मरेगी नहीं कभी? तो कहते हैं जैसे गॉड, गॉड इममॉर्टल है, या सत्य है, सच कभी मर नहीं सकता, इस तरह के कहावतें अक्सर कही जाती हैं। अनसर्टेनिटी होता है जब कोई चीज फिक्स ना हो, श्योर ना हो, अनसर्टेनिटी। तो फॉर एग्जाम्पल कल मीटिंग होगी कि नहीं होगी, अगर आप श्योर हैं एकदम, यानी सर्टेन है, सर्टेनिटी एकदम। लेकिन अगर पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यानी अनसर्टेनिटी है। तो निश्चय किसी चीज का जब एकदम निश्चय नहीं, यानी कि एकदम श्योर जब आप किसी चीज के बारे में नहीं होते, यानी आप अनसर्टेन होते हैं। किसी चीज को लेके जब एक वो बनी रहती है कि होगी या नहीं होगी, यानी अनसर्टेनिटी रहती है। सो पेरिल वर्ड मैंने आपको बताया था, पेरिल मतलब खतरा, और पेरिल से वर्ड बनता है पेरिलस। पेरिलस मतलब खतरनाक या डेंजरस। पेरिलस डेंजरस एक ही मतलब है, या ओमिनस भी बोल सकते हो, ओमिनस या थ्रेटनिंग। जेपार्डी मतलब भी होता है खतरा। टू पुट समवन इन जेपार्डी यानी किसी को खतरे में डालना। तो इसके लिए एक इडियम होता है, टू पुट समवन इन जेपार्डी, यानी मैंने उसे खतरे में डाल दिया, आई पुट हिम इन जेपार्डी। रिस्क किसी काम में होता है तो वो खतरा खतरा होता है, यानी उसमें थोड़ा हजार्ड। हजार्ड वर्ड जनरली सेफ्टी के लिए यूज होता है, यानी अगर जैसे बोलते हैं फायर हजार्ड यानी आग से खतरा, या इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। तो ये थोड़े हल्के शब्द हैं। मेन इसमें मेनेस, यस, मेनेस मतलब खतरा। मेनेस टू द सोसाइटी यानी जो हमारा समाज है उसके लिए खतरा, यानी इट इज अ मेनेस टू द सोसाइटी। तो जो इलिटरेसी है, असाक्षरता, वो भी हमारे समाज के लिए क्या है? एक मेनेस है, एक इंपेडिमेंट है सक्सेस में। और रैंसिड, रैंसिड मतलब होता है सड़ चुका हुआ, जैसे जैसे रैंसिड बटर,
रेंसिड बटर मतलब अब आपने मक्खन ऐसे ही छोड़ दिया, 10 दिन में क्या होगा, वो बहुत बदबू आ जाएगी उसमें, रेंसिड सड़ जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो गया, फ्रेश, एकदम फ्रेश, बिल्कुल नया, एकदम अभी अभी बनाया हुआ, फ्रेश। रेंसिड मतलब प्यूट्रीफाइड, प्यूट्रीफाइड मतलब जिस सड़ चुका, बैक्टीरिया जिसमें लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, यानी जब बैक्टीरिया वगैरह किसी चीज को तोड़ देते हैं वो प्यूट्रीफाई हो जाता है। डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट, लेकिन इसका रेंसिड से कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज़ अगर फ्रेश भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो डिलीशियस होगी या स्वादिष्ट होगी। स्टेल, स्टेल भी वही होता है, पुराना, मतलब बहुत ही पुराना उसको बोलते हैं स्टेल। तो रेंसिड का सिनोनिम होता है स्टेल। तो हमें तो उल्टा चाहिए, एंटोनिम पूछा है, तो आंसर है फ्रेश। बासी भी बोलते हैं हिंदी में, रेंसिड पुराना सड़ गया, बासी एकदम, प्यूट्रिड, फाउल, फाउल मतलब बदबूदार, फाउल स्मेल बोलते हैं जैसे। स्टेल, सार मतलब खट्टा, कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है तो खट्टी भी हो जाती है, जैसे कहते हैं दूध खट्टा हो जाता है या दूसरी चीज़ें खट्टी हो जाती हैं, एट्सेट्रा। तो ये था सिनोनिम और एंटोनिम। बहुत 1 साल के बाद मैंने सिनोनिम एंटोनिम पे कोई वीडियो बनाया है, और पुराने वाला जो वीडियो है उस पर उसको बहुत आपने सराहा, उस पर अब 10 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूं, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं फिर बहुत ही समय समय पर बनाया करूंगा। समय के अभाव के कारण मैं कई बार नहीं बना पाता, और इनमें बहुत रिसर्च लगता है, इन तरह के वीडियो में किस तरह से समझाया जाए उसके लिए एक बहुत मैं पहले से प्लानिंग करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियो और बनाऊँ तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।